गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपके बाल भी इसी तरह से रूखे सूखे बेजान हैं और किसी भी पार्टी में जाना हो पहले पार्लर जाना पड़ता है बालों को सेट कराने के लिए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ एक चीज़ से बनी हुई है और बनाने में और यूज़ करने में इतनी ज़्यादा ईजी, वो है फ्लैक्स सीड्स जेल यानी अलसी के बीज का जेल। इससे हम इस तरह का जेल प्रिपेयर करने वाले हैं जो हमारे बालों में लगाते ही एक ही बार में आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे भाई वाह। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अलसी के बीज के जेल को हम किस तरह से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, साथ ही इस जेल से कैसे क्रीम तैयार की जा सकती है जिससे बालों का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाए। इसके लिए हमें लेनी है एक कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई नहीं चाहिए आज, आप कोई भी पैन अपने गैस के ऊपर रख लीजिए स्लो फ्लेम के ऊपर और उसमें ऐड कर दीजिए 5 से 6 कटोरी या ग्लास समझ लीजिए फिल्टर्ड पानी। आपको फिल्टर्ड पानी ही यूज़ करना है, अगर ना हो तो आप पानी को पहले बॉईल कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। इसी कटोरी से हमें ऐड करना है इसमें आधा कटोरी के करीब फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। जो अलसी के बीज होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स का भंडार होते हैं। मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि ये ब्रेन बूस्टर, एनर्जी बूस्टर हैं। साथ ही अगर वजन घटाना हो, पेट घटाना हो, बेली फैट घटाना हो तो उसके लिए अलसी के बीज रामबाण का काम करते हैं। अगर आप अलसी को भूनकर 1 चम्मच भी रोज लेने लग जाएंगे तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अब इस टाइम पे तो हम जेल प्रिपेयर करने वाले हैं। इसके लिए घड़ी देखकर हमें 5 से 6 मिनट तक हमें इसे पकाना है ढककर। इसी के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विटामिन ई होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों में नीचे गहराई तक जाकर बालों को पोषण देते हैं। अगर आपके बालों में इतनी खुजली रहती है या डैंड्रफ हो गया है तो आप अलसी के बीज के ये जेल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। आपकी जो डैंड्रफ की परेशानी है बिल्कुल जड़ से छूमंतर हो जाएगी। 5 मिनट तक हमने इसे पकाया है। जब इसमें तार बन गई थी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसे गरम गरम ही हमें छानना है। ठंडा होने के बाद ये स्टिफ हो जाता है और छन नहीं पाता, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। छन्नी से मैंने इसे छान लिया है और लगभग ये 1 लीटर के करीब पानी था और इसमें से 600 से 650 ml जो है ये जेल हमारा तैयार हुआ है सिर्फ आधा कटोरी अलसी के बीज से। अब ये जो बचे हुए बीज हैं हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी बनानी है हेयर क्रीम। ये जो बीज हमारे ऊपर रह गए हैं छलनी के ऊपर, इसे मिक्सी के ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। गरम गरम ही हमें इसे यूज़ करना है जैसे मैंने पहले बताया, अदरवाइज ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे और अपने जो जेल को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी के करीब ठंडा पानी। उसी कढ़ाई के अंदर जहाँ पे मैंने इसे बॉईल किया था उसमें थोड़ा सा ये चिपक गए थे क्योंकि अलसी के बीज होते हैं ना, बहुत ही जल्दी वो एकदम से अपने आप में चिपकने लग जाते हैं। तो उसी में मैंने 1 कटोरी पानी डाला और मिक्सी में डाल रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा जो है तत्व बच गया है, इसे हम यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक 1 कटोरी पानी डाल के खूब चलाइए ताकि इसका जो जेल है हमें गरम गरम ही मिल जाए। आप देख रहे हैं ये बीज अच्छी तरह से पिस चुके हैं लेकिन इसके अंदर जेल नज़र नहीं आ रहा। डोंट वरी, आप एक कपड़े लीजिए, एक मलमल का कपड़ा जिससे हम पनीर छानते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। चाहे तो नीचे छलनी रख लीजिए आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अगर आप बिना छलनी के छान सकते हैं तो वैसे भी छान सकते हैं। इसके अंदर एक कपड़ा डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने ये पिसे हुए सारे सीड्स डाले। इसे अच्छी तरह से हमें स्क्वीज़ करना है चारों तरफ से पकड़कर। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि आप कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ये बहुत ही चिकना हो जाता है जब हम इसके सीड्स को, बॉइल्ड सीड्स को हम पीसते हैं। इस तरह से निचोड़ कर अच्छी तरह से जो इसका थिक वाला जेल पार्ट है हमें निकालना है क्योंकि हमें इसकी बनानी है क्रीम जो बहुत ही थिक होगी और इसके अंदर हम इस तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जो हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व देंगे। अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके निचोड़ लीजिए ताकि ये बीजों के अंदर जितना भी जेल है बाहर आ जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर गाढ़ी दही। अगर आपके पास पतला दही हो तो उसे थोड़ी देर छलनी में रख दीजिएगा क्योंकि हमें गाढ़े दही की ज़रूरत है। और साथ ही 1 चम्मच के करीब बेसन।
बेसन क्या काम करता है, बेसन एक क्लिंजर की तरह काम करता है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर से डर्ट डस्ट निकाल देता है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमारे स्कैल्प को भी क्लीन कर देगा। इवन अगर आपके सिर में पपड़ी जम गई हैं जो हट नहीं रही, पुराने कोई डैंड्रफ इतनी ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों के सिर में कि पपड़ी जमने लग जाती है। आजकल विंटर का मौसम है तो बहुत सारे लोगों के सिर में खुश्की हो जाती है, क्योंकि डैंड्रफ को आम भाषा में खुश्की ही कहा जाता है। जब हमारे सिर में या हमारी बॉडी के अंदर सूखापन होता है, हम घी कम लेते हैं, तब हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाता है। जो ये हमारा पेस्ट तैयार हुआ है, इसे हम पहली बार में एक ही बार यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप सारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आधा आप अभी यूज़ कर लीजिए और आधा जो होगा आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। अब दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई, हमारा फ्लैक्सीड्स जेल भी तैयार हो गया। हम किसी भी कांच की बॉटल में फिल करके रख लेंगे। ये 700 ml के करीब हमारा फ्लैक्सीड्स जेल बनकर तैयार हुआ है और हमारा महीनों तक चल जाएगा अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं तो। इसे जैसे ही इसे अप्लाई कैसे करना है, जितना भी आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको जेल चाहिए आप इसे निकालिए। आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो यूज़ करने से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल दीजिएगा ताकि ज़्यादा ठंडा अप्लाई ना करें, और उसके बाद बालों में पार्टीशन करते जाइए। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैं अपनी बिटिया के सिर में इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाल भी बहुत दिनों से रूखे सूखे थे ऑयल ना लगाने की वजह से। इसीलिए मैंने रूट्स के ऊपर भी और साथ ही टिप्स के ऊपर भी, क्योंकि दो मुँहे होने की परेशानी कई बार बच्चों को हो जाती है ऑयलिंग ना करने की वजह से। अगर आपके बालों में खुश्की रहती है तो आप 1 चम्मच नारियल का तेल इसके अंदर ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी तरह से इसे अप्लाई कीजिए और बालों का बन बनाकर कम से कम 1 घंटे तक रख लीजिए। आपको मिलेंगे बेहतरीन रिजल्ट, बशर्ते कि आप सिर्फ पानी से पहले दिन हेड वॉश कीजिएगा। देखिए कोई भी हम रेमेडी यूज़ करते हैं ना, उसके तुरंत बाद अगर हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो हमें उसका इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। और अगर आपको शैम्पू लगाए बिना बात ना बनती हो तो आप हर्बल शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले ही दिनों हर्बल शैम्पू की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अब दूसरा जो हमने ये बालों के लिए हेयर क्रीम बनाई थी, अगर आपके बाल बिल्कुल इसी तरह से हैं करली, रूखे सूखे, बेजान, और आप उन्हें सिल्की बनाना चाहते हैं तो आप जो हमने ये अभी बालों की हेयर क्रीम बनाई है इसे सारे बालों में पार्टीशन करते जाइए और इसी तरह से अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सेक्शन वाइज इसे अप्लाई कीजिए और उसके बाद इसी तरह से पानी से हेड वॉश कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो फोक रह गया था बीजों को पीसने के बाद, जेल निकालने के बाद, क्रीम बनाने के बाद, उसका क्या कर सकते हैं। एक कढ़ाई या पैन के अंदर थोड़ा सा गुड़ पीस लीजिए और उसे गैस पर रख दीजिए। आप क्या करेंगे, उसे हल्का सा पानी डालकर, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ मेल्ट कर लीजिए। उसमें अलसी के बीज का जितना भी ये पेस्ट बचा है उसे ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे ना तो आप इसके लड्डू या फिर इसकी चिक्की बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके साथ अलसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस शेयर भी की थी कि सर्दी की असली खुराक है अलसी, और साथ ही एक लस्सी मसाला शेयर किया था। अगर आप अलसी को, भुनी हुई अलसी को रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लें और इस तरह से इसका जेल भी अपने बालों के ऊपर अप्लाई करें तो यकीन मानिए अंदर से ही जो बॉडी है वो रिवॉर्ड देने लग जाएगी। बालों के साथ साथ स्किन को भी बहुत फायदा होगा। कुछ दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये जेल तो कमाल का है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।